श्री राम के बाण से घायल होकर भूमि पर गिरा वानर राज बाली। और जब तारा ने सुनी ये दुखद खबर तो उठा एक नारी का करुण क्रदन जिसने पूरे किष्किंधा को खपा दिया। यह वह क्षण था जब शक्ति, प्रेम और वियोग का सागर एक साथ उमड़ पड़ा। देखिए वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 19वें चैप्टर का यह हृदय स्पर्शी दृश्य। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम के तीर से घायल वानर राज बाली भूमि पर पड़ा हुआ था। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट गए थे। वह बहुत घायल हो गया था। जैसे ही उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्ध स्थल में बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए हैं तो वह तुरंत अपने पुत्र अंगद को लेकर उन पर्वत की गुफाओं से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने वाले वानर श्री राम को धनुष लिया हुआ देखकर भयभीत होकर वहां से भाग गए। वाली को युद्ध में मरा देखकर वह सारे वानर ऐसे भाग रहे थे जैसे कि श्री राम के बाण मानो उनके ही पीछे चले आ रहे हैं। तब तारा ने उसे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जब क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम के माध्यम से अपने भाई को मरवा दिया तो तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तब उन भागते हुए वानरों में से किसी एक ने कहा, देवी अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट जाओ, अपने पुत्र की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं यमराज आ पहुंचा है जो वाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। श्री राम ने वाली को एक बाण से धराशायी कर दिया और ये पराजित सेना यहाँ से भाग खड़ी हुई है। तुम अंगद का किष्किंधा पर अभिषेक कर दो तो हम सब वानर अंगद की सेवा करेंगे। जल्दी ही सुग्रीव के पक्ष के बहुत सारे वानर किष्किंधा में प्रवेश करेंगे और इससे हम लोगों को डर लग रहा है। तब तारा ने कहा, मुझे राज्य से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने पति के पास जाऊंगी। तारा जैसे ही आगे बढ़ी उसने देखा जो युद्ध में बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकते थे, जिनके चलने से आंधी चलने लगती थी, जिनके चिंगारने से धरती कांपने लगती थी, जो लोगों के मन में डर पैदा करते थे, वह वाली युद्ध भूमि में पड़े थे। आगे जाने पर उसने देखा कि धरती पर धनुष की टेक लगाकर श्री राम खड़े हैं। साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और सुग्रीव भी उपस्थित हैं। उन सबको पार करके तारा वाली के पास पहुंची और बाली के चरणों में जाकर गिर पड़ी।